गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, हाउ आर यू। हम समझते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। मैटर के आज के वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या मैटर अपने स्टेट को चेंज कर सकते हैं? तो जैसे आपको पता है, मैटर सॉलिड है, लिक्विड है, गैस, तीन स्टेट में पाए जाते हैं। और बाकी के जो दो स्टेट है वो बस आपको बताने के लिए है, पढ़ाने के लिए नहीं है। ठीक, उसको पढ़ाया नहीं जाता, बस उसको आप जानते रहो कि दो और स्टेट है, बाकी पढ़ने के लिए ये तीन ही स्टेट है। ठीक, कैन मैटर चेंज इस स्टेट। क्या मैटर जो है अपने स्टेट को चेंज कर सकते हैं? तो स्टेट मतलब सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैस स्टेट की बात करेंगे। और उत्तर प्रदेश और बिहार इस तरह के, और महाराष्ट्र, राजस्थान इस तरह के स्टेट की बात आप नहीं करेंगे। ठीक, तो हमारा जो मैटर वाला स्टेट है, सॉलिड लिक्विड गैस है, इसमें जो सवाल हमारा है, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकते हैं? तो बात सही है, मैटर अपना स्टेट जो है चेंज कर सकते हैं। यस, मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट। मैटर अपने स्टेट को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? बाय द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। बाय द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन मैटर। मैटर के ऊपर टेम्परेचर और प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ेगा, इस चीज को हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे और आपको समझाएंगे मैटर अपने स्टेट को कैसे चेंज करता है और इस पर टेम्परेचर और प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ता रहे। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, वीडियो को पूरा देखिए, पूरी जानकारी आपको मिले। चैनल पर पहली बार आया तो प्लीज़ स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। हम आपको क्या करते हैं, बताते हैं मैटर कैसे अपना स्टेट को चेंज करता है। तो अगर आपने शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर करें दोस्तों में, और उन स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं जो केमिस्ट्री को क्या करें, बेसिक से सीखना चाहते हैं। ठीक, कोई समस्या हो तो आप कमेंट जरूर किया करें, आपके हर कमेंट का हम रिप्लाई करेंगे। समझिए, अब आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से? सॉलिड स्टेट। क्या सॉलिड स्टेट? सर कई दिन से तो सॉलिड स्टेट पढ़ा रहे हो। ठीक, कई दिन से तो पढ़ा रहे हो। हाँ, पढ़ा रहे हैं। सॉलिड स्टेट में हमारे पास क्या है? मैटर है। क्या है? मैटर है। अब हम इस मैटर को क्या करेंगे? टेम्परेचर देंगे। क्या देंगे? टेम्परेचर देंगे। ठीक, टेम्परेचर इसका हम क्या करेंगे? मैटर का इंक्रीज करेंगे। मान लो हमारे पास NH2CO NH2 है। क्यों हमने इसलिए NH2CO NH2 लिखा कि आपको लगे कि एक केमिस्ट्री है। ठीक, मान लो NH2CO NH2, मान लो हमारे पास ग्लूकोज है, C6H12O6 ग्लूकोज है। ठीक, फ्रक्टोज का भी फार्मूला यही होता है, ग्लूकोज का भी फार्मूला यही होता है। ठीक, अब ये मैटर हमारे पास सॉलिड स्टेट में है, इसको हम क्या देंगे? टेम्परेचर देंगे। क्या देंगे? टेम्परेचर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। तो मैटर अपना स्टेट कैसे चेंज करता है? बाय द अप्लाइंग टेम्परेचर एंड प्रेशर। कैसे मैटर अपना स्टेट चेंज करता है? बाय द अप्लाइंग टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर को अप्लाई करके हम मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो ध्यान से समझिए, मैटर के स्टेट को हम चेंज करते हैं। जैसे मैटर को हमने क्या दिया? टेम्परेचर दिया, वो क्या हुआ? थोड़ी देर बाद लिक्विड स्टेट में आ गया। तो कहोगे सर प्रेशर देंगे तो भी आएगा लिक्विड स्टेट में? हाँ आएगा, लेकिन सॉलिड को प्रेशर देने से लिक्विड स्टेट में नहीं आएगा। सॉलिड को हम टेम्परेचर देंगे तब लिक्विड स्टेट में आएगा। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर है? इसके आगे बताएं। जब किसी सॉलिड को हम क्या करते हैं? जब किसी सॉलिड को हम टेम्परेचर देते हैं, वो लिक्विड स्टेट में आता है। क्या? लिक्विड स्टेट में आता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेल्टिंग। क्या बोलते हैं? मेल्टिंग और इसको हम फ्यूजन भी बोलते हैं। क्या? फ्यूजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्यूजन या मेल्टिंग। जब किसी सॉलिड को हम क्या करते हैं? टेम्परेचर देते हैं। तो एक दिन एक स्टूडेंट ने पूछा, सर हम एक कुछ मैटर था हमारे पास, उसको हमने बहुत टेम्परेचर दिया लेकिन वो लिक्विड नहीं हुआ। हमने कहा बेटा क्या था? कहा सर लकड़ी। कहा, हमने कहा कि ठीक बात तो सही है। कहा सर मैटर नहीं। हमने कहा हाँ मैटर तो है,
लेकिन कह रहा है तो मैटर है तो उसको हमने टेम्परेचर दिया तो लिक्विड क्यों नहीं हुआ। तो देखो इस तरह के मैटर को लिक्विड में हम नहीं कन्वर्ट कर सकते। जैसे कोई लकड़ी ले लिया, ठीक, तो ये कोई मैटर तो है क्योंकि कुछ छोटे छोटे पार्टिकल से तो बना है, ठीक, उसमें कार्बन्स है और उसमें तमाम तरह के जो है चीज़ें हैं, लेकिन अब लकड़ी को लिक्विड स्टेट में लाना जो है इम्पॉसिबल है, लकड़ी मेल्ट नहीं करती है, ठीक। और फिर उसके बाद एक स्टूडेंट ने पूछा सर पत्थर था उसको भी तो हमने बहुत हीट किया वो भी मेल्ट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि जो है देखो पत्थर मेल्ट करेगा, वो बहुत हाई टेम्परेचर पर मेल्ट करेगा। अगर इसको प्रैक्टिकली आप देखना है तो आप लोगों ने देखा होगा ईंट भट्टे में जहाँ कोयला बहुत हाई टेम्परेचर पर क्या होता है जलता है, वहाँ पर आप पत्थर डाल के देखिए, पत्थर आप मेल्ट करते हुए देख सकते हैं। लेकिन अगर बात लकड़ी की है तो लकड़ी मैटर है लेकिन वो मेल्ट नहीं करेगा, ठीक। तो ऐसे मैटर पे आप जो है परेशान नहीं होंगे। हम ऐसे मैटर पे बात करेंगे जो हमारा जो मैटर है मेल्ट करता है, हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक। तो जैसे अगर हम आयरन की बात करें, गोल्ड की बात करें, किसकी, गोल्ड की बात करें, ये सब हमारे पास क्या है, मैटर है। तो ये सब क्या है, अगर इनको हम टेम्परेचर देंगे तो क्या होंगे, लिक्विड स्टेट में आएंगे, ठीक। अगर कोई भी समस्या है, कोई भी कमेंटमेंट्स है, मतलब अगर आपको दिक्कत है तो आप कमेंट करें, हम बताएंगे। और क्लास में जो पूछते हैं तो उसको हम डिस्कस कर दे रहे हैं। आपके दिमाग में भी सवाल आ सकता है कि लकड़ी भी तो मैटर है, उसको मेल्ट कराएंगे तो काहे नहीं मेल्ट होगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, लकड़ी नहीं मेल्ट करेगा, ठीक, आप समझते रहिए। तो हम अपने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की ज़्यादातर बात करेंगे और एलिमेंट और कंपाउंड की बात करेंगे जो क्या होते हैं, मेल्ट होते हैं। तो व्हाट इज द मेल्टिंग्स, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज ऑन ए सॉलिड्स, सॉलिड कन्वर्ट आवर स्टेट इन लिक्विड स्टेट, इसको हम बोलते हैं मेल्टिंग। क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। जब हम क्या करते हैं, किसी सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, सॉलिड लिक्विड स्टेट में आता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। अब हम क्या करेंगे, लिक्विड के क्या करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। क्या करेंगे, लिक्विड के टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। देखते हैं क्या होता है। देखो लिक्विड है हमारे पास, क्या है, लिक्विड है। अब इसके हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। क्या करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो ये बनेगा गैस। क्या बनेगा, गैस। लिक्विड के टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, गैस। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन। और या हम इसी को बोलते हैं वेपराइजेशंस, वेपोराइजेशंस। तो देखो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, क्या, टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं किसी लिक्विड स्टेट पर, यानी मैटर हमारा लिक्विड स्टेट में है, इसके टेम्परेचर को हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये क्या हो जा रहा है, गैसियस स्टेट में आ जा रहा है। क्या आ रहा है, गैसियस स्टेट में हो जा रहा है। तो इस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन बोलते हैं या वेपराइजेशंस बोलते हैं। अब आपके दिमाग में सवाल होगा कि दोनों तो एक ही बात होनी चाहिए, दो बात क्या है, लिक्विड से गैस आना, बात तो सही है, दोनों एक ही चीज़ है। यहाँ पर फ्यूजन और मेल्टिंग दोनों एक ही चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ है, यानी टेम्परेचर देंगे जो मेल्ट करेगा उसी को बोलते हैं पिघलना, मेल्टिंग, ठीक। अब ध्यान से समझो, फ्यूजन और मेल्टिंग में भी थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है। फ्यूजन का मतलब होता है किसी भी टेम्परेचर पर कोई सॉलिड क्या हो जाए, किसी भी टेम्परेचर पर कोई सॉलिड धीरे धीरे क्या हो, लिक्विड स्टेट में आए। क्या, किसी भी टेम्परेचर पर कोई सॉलिड धीरे धीरे लिक्विड आए तो उसको हम बोलते हैं फ्यूजन। क्या बोलते हैं, फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब पिघलना, फ्यूजन का मतलब पिघलना। मेल्टिंग का मतलब अगर किसी कंपाउंड का, जैसे मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस है, या मान लो आइस है हमारे पास, आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है। 0 डिग्री सेल्सियस पर यानी अपने मेल्टिंग पॉइंट पर तेजी से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। क्या, तेजी से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है मेल्टिंग पर। अब फ्यूजन में धीरे धीरे क्या होता है, एक गाढ़ा लिक्विड बनता है, उसके बाद क्या होता है, एक जो है पतला लिक्विड बनता है, जिसको हम बोलते हैं फ्यूजन। फ्यूजन में पहले गाढ़ा लिक्विड बनेगा, फिर उसके बाद और मेल्ट करेगा तो पतला लिक्विड बनेगा। मेल्टिंग पॉइंट पर डायरेक्ट एकदम आपका जो है डाइल्यूट लिक्विड बन जाता है, वह उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, जैसे आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस। अब ध्यान से समझो, इवेपोरेशन और वेपराइजेशन में क्या डिफरेंस है। देखो अगर हमारा लिक्विड है, क्या है, हमारा लिक्विड है, किसी भी टेम्परेचर पर, क्या, किसी भी टेम्परेचर पर गैस में बदल रहा है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशंस। क्या बोलते हैं, ध्यान से समझिए,
उसको क्या बोलते हैं, इवेपोरेशंस। मान लो हमारे पास वाटर है, क्या हमारे पास वाटर है, 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, आपने आइस को देखा होगा, किसको, आइस को देखा होगा। आइस जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर भी क्या बनता है, वेपर में कन्वर्ट होता है। क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पर भी वेपर में कन्वर्ट होता है। तो ये प्रोसेस होता है इवेपोरेशंस। एट एनी टेम्परेचर व्हेन लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैसियस स्टेट, दिस इज नोन एज इवेपोरेशंस। क्या बोलते हैं, इवेपोरेशंस बोलते हैं। किसी भी टेम्परेचर पर अगर लिक्विड गैसियस स्टेट में आता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशंस। एट एनी टेम्परेचर्स व्हेन एनी लिक्विड चेंज इन द गैसियस स्टेट, दिस इज द नोन एज इवेपोरेशंस। किसी भी तापमान पर किसी द्रव का गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, इवेपोरेशंस। और वेपराइजेशंस क्या है, वेपराइजेशंस क्या है, कोई भी लिक्विड जब अपने बॉइलिंग पॉइंट पर, क्या, जब अपने बॉइलिंग पॉइंट पर गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है तो उसको बोलते हैं वेपराइजेशंस। दोनों में अंतर है। किसी भी टेम्परेचर पर अगर लिक्विड गैस बनेगा तो उसको हम बोलेंगे इवेपोरेशंस, और अपने बॉइलिंग पॉइंट पर जब गैसियस स्टेट में चेंज होता है तो उस समय हम बोलते हैं कि लिक्विड का वेपराइजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, लिक्विड का वेपराइजेशन। जैसे हमारे पास क्या है, वाटर है, क्या है, वाटर है। वाटर को अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या कर रहे हैं, बॉयल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बॉयल कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि वाटर क्या है, लिक्विड से गैसियस स्टेट में चेंज होता है। वाटर के कुछ वेपर बनते हैं, क्या बनते हैं, वेपर बनते हैं, जो आपको उड़ते हुए नजर दिखाई देंगे। ठीक, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेपराइजेशन। अगर कोई लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पर, क्या, अपने बॉइलिंग पॉइंट पर जो है गैसियस स्टेट में चेंज होता है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम वेपराइजेशंस बोलते हैं। और किसी भी टेम्परेचर पर अगर चेंज होगा तो उसको हम इवेपोरेशंस बोलते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसके आगे चले। अब इसके आगे जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है, अगला कॉन्सेप्ट है, अगर हम किसी सॉलिड को डायरेक्ट गैस में बदल दें, क्या करें, किसी सॉलिड को डायरेक्ट गैस में बदल दें। ठीक, यहाँ पर देखिए सॉलिड से डायरेक्ट गैस में हो रहा है मामला। सॉलिड है और सॉलिड क्या हो रहा है, डायरेक्ट गैस में बदल रहा है। क्या हो रहा है, गैस में बदल रहा है। अगर कोई सॉलिड गैस में चेंज होता है तो सॉलिड से गैस में चेंज होने का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, किसी सॉलिड को बिना लिक्विड में चेंज हुए, किसी सॉलिड को बिना लिक्विड में चेंज हुए डायरेक्ट गैसियस स्टेट में चेंज होने का जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। यहाँ पर अगर हम किसी सॉलिड को क्या करेंगे, हीट करेंगे, क्या करेंगे, हीट करेंगे तो डायरेक्ट गैस में बदल जाएगा, लिक्विड में नहीं चेंज होगा। क्या, लिक्विड में नहीं चेंज होगा, डायरेक्ट गैस में बदल जाएगा। इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, देखो NH4Cl। क्या, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। क्या, अमोनियम क्लोराइड, हिंदी में इसको नौसादर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नौसादर। ये सफ़ेद कलर का पाउडर होता है। क्या होता है, सफ़ेद कलर का पाउडर होता है। इसको हम हीट करेंगे तो ये डायरेक्ट सॉलिड से गैस में बदल जाएगा। और क्या है हमारे पास, आयोडीन है। क्या है, आयोडीन सॉलिड, I2 सॉलिड। क्या, I2 सॉलिड, आयोडीन सॉलिड है। इसको भी अगर हम हीट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट गैस में बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, डायरेक्ट गैस में बदल जाएगा, लिक्विड स्टेट में नहीं आएगा। और हमारे पास क्या है, कैम्फर। क्या, कैम्फर, कपूर। कपूर को हम गर्म करेंगे तो डायरेक्ट क्या होगा, सॉलिड स्टेट से गैस स्टेट में आ जाएगा। और क्या होगा, वो लिक्विड स्टेट में नहीं आएगा। इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशंस। अब सुनो, यहाँ तक तो आपने सुन लिया कि जो सॉलिड से लिक्विड होता है और उसके बाद लिक्विड से गैस होता है, सॉलिड से गैस होता है। अब इनका जरा हम रिवर्स देखेंगे। क्या देखेंगे, रिवर्स देखेंगे। चलो यहीं से शुरू करते हैं। अगर गैसियस स्टेट से, क्या, मैटर अपने गैसियस स्टेट से डायरेक्ट सॉलिड स्टेट में आता है। क्या, गैसियस स्टेट से डायरेक्ट सॉलिड स्टेट में आता है। ये कैसे आ सकता है, टेम्परेचर को डाउन करेंगे या इसको हम क्या करेंगे, कूल करेंगे। क्या करेंगे, कूल करेंगे, तब गैस से क्या आ सकता है, सॉलिड में आ सकता है। क्या आ सकता है, सॉलिड में आ सकता है, पहली बात।
दूसरी चीज हम क्या करेंगे, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे। क्या करेंगे, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, तब भी क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गैस से सॉलिड में आ जाएगा। तो इसको हम कूल करेंगे, इस पर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, तब गैस से क्या हो जाएगा, सॉलिड आ जाएगा। और गैस से सॉलिड आने के प्रोसेस को हम बोलते हैं डिपोजिशन। क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। ध्यान से समझिए, गैस से सॉलिड आने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। सॉलिड को गैस बदलना है, टेम्परेचर दे दो, क्या दे दो, टेम्परेचर दे दो। और गैस को अगर सॉलिड में बदलना है तो इसको ठंडा कर दो और प्रेशर अप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। और गैस को सॉलिड में आने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। द प्रोसेस इन विच व्हेन एनी गैस कूल्ड, ठंडी होती है, एंड कन्वर्ट इट्स गैसियस स्टेट टू सॉलिड स्टेट आर नोन एज द डिपोजिशन। इसको क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। बड़ा प्यारा सा वर्ड है। और अगर किसी गैस को हम क्या कर रहे हैं, लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, किसी गैस को क्या कर रहे हैं, लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ पर भी बात वही है, गैस को हम क्या करेंगे, कूल करेंगे। क्या करेंगे, कूल करेंगे, या फिर हम क्या कर देंगे, इसको प्रेशर अप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, प्रेशर अप्लाई कर देंगे, तो हमारी गैस क्या होगी, लिक्विड स्टेट में आ जाएगी। देखो, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। ध्यान से समझिए, इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन बोलते हैं। जब कोई गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है, क्यों कन्वर्ट होती है, क्योंकि उसको हमने क्या किया, ठंडा कर दिया है, उस पर प्रेशर अप्लाई कर दिया है, तब क्या होगी, हमारी गैस लिक्विड में बदल जाएगी। क्या हो जाएगी, लिक्विड में बदल जाएगी। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। अब चलो हम आगे समझते हैं। अगर हम क्या करते हैं, क्या, अगर हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं, यानी कूल करते हैं, किसी लिक्विड स्टेट को कूल करते हैं, तो लिक्विड स्टेट में कोई हमारे पास मैटर है, उसको कूल करेंगे तो क्या होगा, सॉलिड स्टेट में होगा। जैसे हमारे पास वाटर है, H2O क्या है, वाटर है, और इसको हम क्या करेंगे, ठंडा करेंगे, तो जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, उस पर क्या हो जाएगा, सॉलिड स्टेट हो जाएगा। तो लिक्विड को सॉलिड में चेंज होने वाला जो प्रोसेस होता है इधर से इधर का, उसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन। इसको हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। जब लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है तो इसको क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन। तो ये था आज हमारा आज का पॉइंट ऑफ व्यू कि कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या मैटर अपने स्टेट को चेंज कर सकते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन मैटर, मैटर का टेम्परेचर और प्रेशर से क्या संबंध है। तो आज की वीडियो में हमने जो डिस्कस किया, हम समझते हैं कि आपके समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो आप वीडियो के नीचे आप वहां पर कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।